ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध और अध्याय 16। अध्याय का नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। तो पिछले दिन हमने पूरा अध्याय आपको सुनाया था, अध्याय 15, जिसमें कि उत्पन्न हुए महाराज पृथु उत्पन्न हुए बेन के शरीर से उनका प्राकट्य हुआ और अर्ची महारानी जो उनके साथ हमेशा रहती हैं देवी, वे भी प्रकट हुई। तो बेन के दाहिनी भुजा से महाराज पृथु प्रकट हुए और बाईं भुजा से अर्ची महारानी प्रकट हुई और फिर उनका अभिषेक हुआ, उसका भी वर्णन हमने सुना। और सब ने अपने अपनी ओर से उपहार दी, तो सबके उपहारों का तो वर्णन बड़ी जल्दी हो गया। लेकिन अब जो सूत, मागध और बंदी तीन प्रकार के जो गायक हैं, वे जब अपना उपहार दे रहे हैं तो वो बहुत लंबा है। क्यों? क्योंकि वो तो गुणगान करेंगे, पृथु महाराज का गुणगान करेंगे। तो जब पृथु महाराज का गुणगान करने लगे तो उन्होंने, पृथु महाराज ने बड़े विनम्रता पूर्वक और उनका सम्मान करते हुए, तो सूत, मागध, बंदी ये जो हमेशा गुणगान करते हैं, तो पहली बार ऐसी घटना हुई कि किसी ने उनका गुणगान किया। तो सूत, मागध, बंदी जो है बहुत हर्षित हुए। उनकी वाणी से अमृत निकल रहा था, पृथु महाराज की वाणी से अमृत निकल रहा था। तो हम सुनेंगे मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी ने कहा, इति ब्रह्मांडम नृपतिम। जब राजा जो है इस प्रकार से बात बोले, राजा की बात जो है इस प्रकार की जब बोली जाती है ना, तो बड़ा जो है क्या होता है कि पहली बार मतलब रिकॉर्ड टूटा कि राजा ऐसा बोले, राजा ऐसा बोले। तो जो सूत, मागध, बंदी जो राजा का गुणगान करते हैं, राजा उनका सम्मान करे, तो पहली बार घटना है। ऐसे मोदी भी जो है उनमें भी ऐसा गुण है, मोदी जी में भी ऐसा गुण है पृथु महाराज के जैसा, कि उनका संदेश जो है प्रजा को, तो अपनी प्रजा को वो इस तरह से बोलते हैं कि अपने प्रधान सेवक की बात तो आप सुन लीजिए, अपने प्रधान सेवक की बात तो मान लीजिए। प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री तो प्रजा को संबोधित करते हैं, तो क्या बोलते हैं, अपने प्रधान सेवक की बात तो आप मानो। मतलब प्रधानमंत्री इतने हुए, नहीं कोई भी प्रधानमंत्री जो है प्रजा का जो है इस प्रकार से अपने को सेवक नहीं बोलता है। तो पृथु महाराज का जैसे गुण है ऐसा जो है देखा जाता है, ऐसे सामान्य लोग नहीं होते ऐसे, है ना। तो पृथु महाराज ने क्या हुआ कि इति ब्रह्मांडम नृपतिम, जब राजा इस प्रकार से बोले, गाय का मुनि चोदिता। तो जो गायक लोग हैं उनको तो आदेश मिला था मुनियों से, और जो मुनि लोग हैं, ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, वो राजा से ऊपर हैं, राजा से ऊपर होते, है ना। राजा स्वयं उनको जो है मतलब अपने से ऊपर रखते। जो बेन था वो दुष्ट था, वो अपने को जो है उनसे ऊपर रखता था मुनियों से, हैं। और उसने जो है अपने आदेश के अनुसार मतलब ये नियम बना दिया कि किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं, किसी ब्राह्मण का पूजन नहीं करना है, भगवान का पूजन नहीं करना है, मैं राजा हूँ मेरी पूजा करो। तो वो तो मुनियों ने उसका जो है मतलब अपनी वाणी के द्वारा ही उसका वध कर दिया। और ऐसे व्यक्ति का वध होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वध ना हो तो अपना कर्म और बनाएगा और अपना जो है नरक में जाने का और रास्ता जो है अपना वो जो है बना रहा है। ऐसे व्यक्ति का वध होना चाहिए। अब राजा पृथु महाराज जो है मतलब इतने विनम्र कि विनम्रता की हद हो गई, इतने विनम्र हैं। लेकिन जो गायक लोग हैं तो वो नहीं मान रहे राजा की बात। क्यों? उनको आदेश मिला कहाँ से? ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट से,
है ना, जो मुनि लोग हैं, तो जिन्होंने मतलब पृथु के जो है जो बेन के शरीर का मंथन किया और पृथु महाराज को उत्पन्न किया, तो पृथु महाराज तो अपने को उनका हर प्रकार से सेवक समझते हैं। और जब इनके प्रति इतने विनम्र हैं तो उनके प्रति कितने विनम्र होंगे। तो जो गायक लोग हैं, चूँकि उनको आदेश मिला मुनियों का, तो वो जो है अब क्या करते हैं, तुष्ट मनसास, उन्होंने जो है उनकी प्रशंसा की और बड़े संतुष्ट मन से प्रशंसा की, बड़े संतुष्ट मन से प्रशंसा की। एक तो होता है कि भाई प्रशंसा हम करते हैं आपकी, क्यों, आपसे हमें अपना काम निकालना, इसलिए प्रशंसा करते हैं तो मन तो असंतुष्ट रहता है कि मैं किसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये तो प्रशंसा के लायक है ही नहीं लेकिन ऊपर से करना पड़ता है। लेकिन वो जो सूत मागध बंदी हैं, वो बड़े संतुष्ट होकर के उनकी जो है प्रशंसा करते हैं। तुष्ट मनसस तद्वाग अमृत सेवया, तो उनकी वाणी के अमृत से जो है वो उनका जो है पूरा सिंचन हो गया, उनका पूरा मन और जो है शरीर पूरा नहा गए वो उस अमृत से। महाराज पृथु की वाणी के अमृत से एकदम नहा गए वो, बिल्कुल, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मुनि चोदिता शब्द महान ऋषियों और साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है ना, कि सबसे टॉप में जो है मतलब क्या है, यही लोग हैं जो साधु हैं, ऋषि हैं, जो विरक्त हैं और जो भगवान के आदेशों को जानते हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य कराते हैं। तो ऐसे जो मुनि लोग हैं ना। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे, केवल बैठे ही थे और उस समय उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हो रहे थे, केवल सिंहासन बैठे थे, तो भी सूत मागध और बंदी जनों ने समझ लिया था कि ये स्त्री भगवान के अवतार है, स्त्री भगवान के अवतार है, समझ लिया था। वे ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए आदेशों से ऐसा समझ पाए। यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि सूत मागध बंदी जो है ये ऐसे नहीं है कि मतलब किसी का भी गुणगान करने शुरू कर दें भगवान की तरह, है ना। तो उनको जो है विद्वान ब्राह्मण और ऋषियों के द्वारा आदेश प्राप्त हुए। तो जो विद्वान ब्राह्मण ऋषि हैं जब आदेश देते हैं तो प्रामाणिक ये सब बातें होती हैं। हमें श्री भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि किसी को भी भगवान का अवतार मान लिया जाए, है ना, अधिकारी व्यक्तियों के द्वारा, है ना। या तो शास्त्रों में अगर है, अगर शास्त्रों में है ना, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं कि भाई हमें और किसी से पूछना है कि भाई हमें अपने गुरु से पूछना है या कोई अधिकारी साधु से पूछना है। शास्त्र है तो उसमें तो कोई संशय नहीं है ना। तो वो चीज़ जो है क्या है कि भगवान गीता में कहते भी हैं, है ना, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर शास्त्र में उनके जन्म और कर्म का वर्णन है और वो जो है बताए गए हैं कि ये दिव्य जन्म और कर्म है, और ये दिव्य जन्म कर्म क्यों है, क्योंकि भगवान दिव्य पुरुष हैं, शास्त्र में बताया गया। तो शास्त्र में अगर नहीं बताया गया तो फिर हमें विद्वान ब्राह्मण और ऋषियों के द्वारा उस बात को जानना चाहिए ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें श्री भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। हम अपने मन गढ़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। यहाँ कितनी मतलब बात जो है प्रभुपाद बता रहे हैं, और ये शिक्षा की दृष्टि से प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे कि आज की शिक्षा के अनुसार, आज की शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग जो है अशिक्षित हैं, इसलिए अपने मन गढ़ंत अवतार बनाते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, हम तो इन्हीं को भगवान मानते हैं। तो मतलब आप भगवान से बड़े हो गए, आप जिसको भगवान बनाना चाहो तो भगवान बना दो, और जिसको तो हमारे जो है बनाने से कोई भगवान बन जाएगा। तो हम तो भगवान से बड़े हो गए, हमने इनको भगवान बना दिया है, तो ये भगवान बन गए। किसी को भी भगवान बना दें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होती है, दंभ और अहंकार कहलाता है। अपना दंभ अहंकार कि हम इनको भगवान, हम तो इनको भगवान मानते हैं, है ना। इससे क्या होता है,
तुम्हारे मानने से हैं, तुम्हारा महत्व ही क्या है जो तुम मानते हो किसी को भगवान? तुम्हारा महत्व क्या है? तो इस तरह से जो है कोई व्यक्ति अपने को कहता है तो अपने को बड़ा बता रहा है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम अपने मनगढ़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, सात साधु शास्त्र गुरु हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है उसमें साधु शास्त्र गुरु आता है शब्द। साधु शास्त्र गुरु वाक्या चित्ते ते को रिया है क्या, है ना। लेकिन फिर उसको जो हमारे आचार्यों ने बदला, तो वो बदला वो अलग बात है। जहाँ पर है साधु शास्त्र गुरु वाक्या चित्ते ते को रिया है क्या, है ना। लेकिन जो है जब प्रभुपाद विदेशों में गए, है ना, तो लोग जो है ना तो साधु को जानते ना शास्त्र को जानते, तो गुरु मुख्य पद वाक्य। उस समय प्रभुपाद के समय में ये जो बात है शास्त्र और साधु और गुरु, इनमें से केवल गुरु को ही जो है मतलब बताएंगे, गुरु मुख्य पद में वाक्य, है ना। तो प्रभुपाद के समय में अब ये बात लागू नहीं होती शास्त्र और साधु। वहाँ शास्त्र और साधु कहाँ मिले? कौन समझने वाला शास्त्र को, कौन समझने वाला साधु को? तो इसलिए गुरु मुख्य पद में वाक्य। अब हम लोग बोलते हैं गुरु मुख्य पद में वाक्य, है ना। शास्त्र साधु, अब तो हमारे लिए तो शास्त्र साधु भी हैं, मतलब साथ में चलते हैं। शास्त्र भी हैं और साधु का मतलब है जो आचार्यों की परंपरा, तो वो सब है। तो हम कहते हैं गुरु मुख्य पद में वाक्य, जबकि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है साधु शास्त्र गुरु वाक्य, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, उसी बात को बता रहे हैं प्रभुपाद कि साधु शास्त्र गुरु मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक विषयों की परीक्षा साधुओं शास्त्रों तथा गुरु के आदेशानुसार करनी होती है। गुरु वो है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है। गुरु कौन है? जो साधुओं का अनुगमन करता है। और साधु कौन है? गुरु परंपरा, है ना। तो वो साधुओं का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में ना हो, है ना। तो प्रामाणिक शास्त्रों में जो बात होती है उसके अनुसार जो प्रामाणिक गुरु है वो ऐसी बात नहीं बताता। आगे, सामान्य मनुष्यों को साधु शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कहता है कि भाई मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, कोई कहता है भाई मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मेरी आत्मा कह रही है ना, तो फिर आपको शास्त्र साधु गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा कह रही है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना। ये आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो किसकी आवाज़ आ रही है? पता है किसकी आवाज़ आ रही है? आपके अंदर जो हृदय है, आपका हृदय तो शुद्ध है नहीं, तो उसमें शत्रु हैं। हृदय के अंदर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। भगवान भी हैं और 6 शत्रु भी हैं। अब आपको कैसे पता कि हृदय से अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो भगवान की आवाज़ आ रही है या हमारे 6 शत्रुओं में से किसी शत्रु की आवाज़ आ रही है? कैसे पता? किसी व्यक्ति ने जो है विदेश की बात है, किसी व्यक्ति ने जो है किसी को मतलब बंदूक मार दी, पिस्तौल मतलब उड़ा दिया गोली से। तो उसको जब खड़ा किया गया न्यायालय में कि पूछा कि भाई तुमने क्यों उसको गोली मारी? बोले मेरे अंदर से आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आई, है ना। तो अंदर से आवाज़ आई तो इसका मतलब क्या है? अंदर से आवाज़ किसकी आई? एक काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, लोभ शत्रु है, मोह शत्रु है और द्वेष शत्रु है ना, और अहंकार शत्रु है। ये शत्रु है, तो ये शत्रु बोल रहे हैं और आपसे पाप कराते हैं। तो शत्रु जो है आपसे पाप कराते हैं, तो अंदर से आवाज़ आई। तो अंदर तो शुद्ध है नहीं आपका, है ना। तो अंदर को शुद्ध करने के लिए हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना होता है। फिर जो है 10 अपराधों से बचना होता है। 10 अपराधों से बचने के लिए क्या है कि हमें 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों से बचना होता है। तो ये सब जो है क्या है कि तब हमारा अंतर शुद्ध होगा, तो फिर अंदर की जो आवाज़ आएगी तो आप जो है उसको समझ सकते हैं, है ना।
जब शुद्ध हो जाए हृदय, तो हृदय से जो आवाज़ आएगी तो वो फिर भगवान की आवाज़ आएगी, परमात्मा की आवाज़ आएगी, है ना। तो इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मेरे अंदर से ये आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई इनको हम भगवान मानेंगे, इनको भगवान माने, इनको भगवान माने, हैं। तो ये सब क्या है, वो अपना अंदर से जो आवाज़ आ रही है किसकी आ रही है, अपना दंभ और अहंकार, ये शत्रु है हमारे अंदर। और उसको कोई कहते हैं मेरी श्रद्धा, ये तो हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है। तो अर्जुन ने पूछा भी भगवान से, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तेषाम निष्ठा तो का ग्रहण सत्वमा हो रजस्तमा। हाँ, उनकी निष्ठा कैसी है कृष्ण, सात्विकी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है ना। तो शास्त्र विधि छोड़ करके अपनी श्रद्धा से, तो क्या कहते हैं हमें शास्त्र की जरूरत नहीं है, हम अपनी श्रद्धा से काम करते हैं, हम अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, है ना। तो मेरी श्रद्धा है कि ये करताल ही भगवान है, हम इसकी पूजा करेंगे, मेरी श्रद्धा ये है। तो भगवान फिर उसका उत्तर क्या देते हैं ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य है ना। हाँ, तो उसमें भगवान कहते हैं ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य है वर्तते काम कारतः, है ना। ये शास्त्र विधि वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। तो वो जो है वो श्रद्धा नहीं कहलाती है, वो आपका काम कारतः, अपना मनमानी, अपनी मनमानी है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंती ये पूजना, हाँ ये याद है। या शास्त्र विहितम, बिना शास्त्र विधि से अगर कोई व्यक्ति घोर तपस्या करे तो वो दंभ अहंकार से, तो दंभ अहंकार से भरा हुआ है, उस श्रद्धा से थोड़ी भरा हुआ है। जैसे हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु जो है घोर तपस्या कर रहा है। अब आप कहेंगे अरे इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, तो महापुरुष होंगे वो, तो बहुत बड़े महापुरुष होंगे, कितनी कठिन तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। लेकिन वो क्या है, वो असुरों में सबसे महान असुर, सबसे बड़े असुर हिरण्यकशिपु। वो महापुरुष नहीं है, वो महाअसुर हैं, है ना। तो शास्त्र विधम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, वो शास्त्र विधि को छोड़ करके घोर तपस्या करते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ अहंकार से भरे हुए होते हैं, वो श्रद्धा नहीं कहलाती। श्रद्धा का तो मतलब ही है कि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र साधु के अनुसार जो है आप श्रद्धा आपकी हो। इसलिए आदौ श्रद्धा, भक्ति में कहा सबसे पहले श्रद्धा ही भक्ति में होती है कि श्रद्धा के धरातल पर आप आएँ। और श्रद्धा का मतलब क्या है, शास्त्रों में श्रद्धा हो कि शास्त्र जो बताते हैं यही हमारे लिए उचित है और यही हमारे लिए परम कल्याणकारी है, इसी के द्वारा हमारी पूरी सुरक्षा है, ये श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा, भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा होती है तो शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होती है। गीता शास्त्र है ना, गीता एक शास्त्र है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यहाँ पठेत प्रेतः अपमान, है ना। तो ये पवित्र शास्त्र गीता है ना। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्ते, विष्णु का पद प्राप्त होता है, इससे विष्णु के चरण प्राप्त होते हैं। तो ये श्रद्धा कहलाती है ना। दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, दंभ अहंकार काम राग और बल, ये सब उनका वो होता है, श्रद्धा नहीं है। काम है तो क्रोध भी है, और राग है तो द्वेष भी है, और बल, जो बल है वो भी किस प्रकार से है, भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, वो बल मैं हूँ जिसमें काम और राग ना हो। काम ना हो तो काम और क्रोध ना हो, और राग ना हो तो राग और द्वेष दोनों ना हो। तो वो बल जो है वो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। जो बल इसमें काम राग बल, कामना और राग से भरा हुआ जो बल होता है, दिखाना है कि मैं कितना बली हूँ, है ना। तो वो जो है वो बल भगवान कहते हैं कि वो बल मैं नहीं हूँ, है ना।
काम राग बलान्विता कर्ष्यंता शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। और शरीर में जितने भी पंचभूत हैं उनको कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे खाना नहीं है, पीना नहीं है, इस तरह से अपना जो है शरीर को जो है वो कर्षित करते हैं, नष्ट करते हैं अपने शरीर को। तो हिरण्यकशिपु ने अपने शरीर को नष्ट किया। कैसे नष्ट किया? उसने ना खाया ना पिया, कुछ नहीं किया, उसका पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया। मांस और खून भी उसके शरीर में न रहा, हड्डियों का ढांचा हो गया। तो जो है पंचभूत को जो है मतलब इनको जो है वो कर्षित करते हैं। कर्ष्यंता शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम। और मैं भी जो शरीर के अंदर स्थित हूँ मुझे भी कष्ट पहुँचाते हैं। तान विद्यासुर निश्चयान, उनको निश्चित रूप से असुर जानो। अब हम लोग क्या है कि जैसे मंगल आरती में आते हैं या क्लास में आते हैं, तो ऐसे नहीं है कि भाई ठंडे पानी में स्नान करना ही है ना, और चाहे शरीर नष्ट हो जाए। शरीर को अगर कष्ट होता है और नष्ट नहीं हो रहा है शरीर, तो उतना तो ठीक है कि आप जो है सहन करो। ठंड है, गर्मी है, जितना शरीर जो है कष्ट तो होए लेकिन नष्ट ना हो तो सहन करो। लेकिन जब शरीर ही नष्ट हो रहा है तो फिर वो नहीं है कि भाई आपको वो सहन करना है। अब ठंडे में आप जो है मान लो ये कपड़े ना पहने, शरीर नष्ट हो जाएगा। तो शरीर की रक्षा के लिए आपको ठंडे कपड़े में गर्म कपड़े पहनना है, जरूरी है। सब लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो शरीर को कर्षित नहीं करना, शरीर को नष्ट नहीं करना है। शरीर को जो है उतना आप जो है मतलब सहन करो, सर्दी गर्मी जितना में जो शरीर नष्ट ना हो। तो कर्ष्यंता शरीरस्थम माम, और उनको निश्चित रूप से असुर जानो। भगवान उनको निश्चित रूप से असुर जानो। तो इसलिए बहुत लोग हैं जो वो किसी को भी भगवान बना दें तो वो क्या हैं, वो असुर हैं। किसी को भी भगवान बनाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, तो भगवान प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, है ना, सामान्य मनुष्यों को साधु साथ तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। आगे सूत मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार हैं। तो विश्वसनीय है ना। तो विश्वसनीय कौन होते हैं? ऐसे जो ऋषि मुनि हैं, जो बड़े तपस्वी हैं और विरक्त हैं, सब भोगों को त्याग करके वो जो है लगे हुए हैं भगवान की भजन में, भक्ति में, है ना। तो ऐसे जो ऋषि मुनि हैं तो उनको विश्वसनीय हैं, भी विश्वसनीय होते हैं, है ना। तो उनको पता था कि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार हैं। आगे यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति हेतु मना किया है, राजा ने ऐसी स्तुति हेतु मना किया है ना, तो वो तो राजा की विनम्रता है, तो ये क्यों मानेंगे? सूत मागध बंदी नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि वो तो विनम्रता के कारण मना कर रहे हैं। यद्यपि राजा ने स्तुति हेतु मना किया था, क्योंकि वे उस समय ईश्वरीय गुणों को प्रकट नहीं कर रहे थे। सिंहासन पर तो बैठ गए, लेकिन अभी उन्होंने ईश्वर के गुण तो प्रकट किए नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी मेरे गुण प्रकट नहीं हुए, इसलिए आप जो है अभी मेरा गुणगान ना करो, है ना। आगे किंतु गायक रुके नहीं, जो गायक हैं वो नहीं रुके, है ना, वे नहीं रुके। इसका मतलब क्या है? पृथु महाराज को वो जवाब देंगे, पृथु महाराज की बात का उत्तर देंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आपके कहने से हम नहीं कर रहे हैं, हम उनके कहने से कर रहे हैं। वो आपसे ऊपर हैं, आप भगवान के अवतार हैं। भगवान तो सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब भगवान जो है मनुष्य की लीला करते हैं और विनम्रता प्रकट करते हैं तो वो भगवान की बात भी नहीं मानते। ये भी प्रेम है, ये भी प्रेम है ना। तो वो जो है कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपसे ऊपर है वो। तो वो क्या कहे? तो गायक रुके नहीं, वरन वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्न मुक्त हैं। प्रसन्नता से बात करें, विनम्रता से बात करें,
तो और ज़्यादा उनका गुण बढ़ गया हैं। सूत मागध बंदी जो है उनसे और ज़्यादा प्रसन्न हुए, और ज़्यादा गुण हैं। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4:15-21 पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। जब मना कर रहे हैं तो प्रसन्नता के साथ मना कर रहे हैं, हंस करके मना कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं करेंगे चुप, बात नहीं करना, मुंह नहीं खोलना, हैं, जबान नहीं खोलना ऐसे नहीं बोल रहे हैं। प्रसन्नता पूर्वक हंस करके जो है वो मना कर रहे हैं आगे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें, तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब ईश्वर होकर के वो इतने विनम्र हैं तो फिर हमें कितना विनम्र होना चाहिए, है ना। हमें कितना विनम्र होना चाहिए, तो हम बहुत जो है सीखना चाहिए। नहीं तो कोई व्यक्ति जो है वो अगर भक्तों के साथ में अगर विनम्र नहीं है तो वो भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान उसकी पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। ये बताया गया है कि अर्चेत्वा तु गोविंदम तदीया नार चेतु यहाँ नशा भागवतो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता है। भगवान की पूजा करता है या भगवान का गुणगान करता है, खूब कीर्तन करता है, खूब करता है, लेकिन भक्तों का जो है वो जो है अगर नहीं पूजा करता है, भक्तों का सम्मान नहीं करता है, वो भक्त नहीं कहलाएगा, वो केवल दंभी कहलाएगा, केवल दिखावा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ईश्वर से, उनके अवतारों से जो है सीखना चाहिए कि कैसे हम भद्र बने और विनीत बने। आगे राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा, राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा। अतः राजा के मना करने पर भी साधुओं और मुनियों के आदेश से राजा के जो है वो प्रशंसा वो करते रहे कि आगे चल करके आपके गुण होंगे, और ऋषि मुनि हमें बताया है कि आप ऐसे होंगे, आपके जो है ऐसे ऐसे कार्यकलाप होंगे, तो भविष्य जो है वो निश्चित है आपका कि आप करेंगे ऐसा कार्य, इसलिए हम आपका गुणगान अभी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा नालम वयम ते महिमानुवर्णने, वो सूत मागध बंदी क्या कह रहे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं, आप तो हमको मना कर रहे हैं। तो सूत मागध बंदी क्या कह रहे हैं कि आप तो हमको मना कर रहे हैं कि हम आपका गुणगान ना करें, आपका तो गुणगान करने में हम समर्थ ही नहीं हैं, हम तो योग्य ही नहीं कि हम आपका गुणगान कर सकें। वही मतलब बता रहे हैं कि हम आपका गुणगान कर नहीं सकते, आपके ऐसे गुण हैं, है ना। नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देव वर्गो तारे माया, क्योंकि भगवान है साक्षात अपनी इच्छा से जो है अवतरित हुए हैं, हम कहाँ उनका गुणगान कर सकते हैं, है ना। वेनांग जाता से चपौर सौर्ण थे, तो वेन के शरीर से चूंकि आप उत्पन्न हुए हैं, है ना, परंतु आपके जो पराक्रम है वाचस्पति नाम अभी ब्रह्मधिया, आपके पराक्रमों को समझने में, आपके पराक्रमों का वर्णन करने में बड़े बड़े जो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, उनकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती। बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वानों की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है आपके पराक्रम का वर्णन करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है कैसे वर्णन करना चाहिए, जो महाभागवतों ने जिस प्रकार से भगवान का वर्णन किया उसी को हम दोहराते हैं, उसी को हम दोहराते हैं। अब ये तुलसी महारानी की जो है स्तुति है, जो हम करते आरती करते हैं, तो भी हम दोहराते हैं, जो हमारे आचार्यों ने दी है, भक्तिविनोद ठाकुर ने दी है, संसार दामन प्रार्थना, उसको भी हम दोहराते हैं। तो हम जो है गुणगान नहीं कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, तो हमें जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार शब्द दिए उन्हीं शब्दों को ही हम दोहराते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, गायकों ने आगे कहा, हे राजन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं, अतः उनके अहेतु की कृपा से आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, अतः हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा बेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा और अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े जो वाचक हैं और वक्ता भी हैं, आपकी महिमा का सही सही वर्णन नहीं कर सकते।
ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, हम क्या है ना। तो आप हमको क्या मना कर रहे हो, हम कहाँ कर सकते हैं आपकी महिमा का गुणगान। हैं, कितना बढ़िया उत्तर दिया है ना। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसका जो है उन्होंने और बढ़िया उत्तर दिया है, जिसका कोई उत्तर नहीं, ऐसा जवाब दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सूत मागध बंदी जो है उनको इस प्रकार जवाब दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में माया शब्द का अर्थ है अपनी अहेतु की कृपा से। अब जिस कहा कि आप माया के द्वारा अवतार लेते हैं, तो जो मायावादी हैं उनको जो है बड़ा मौका मिलता है। यहाँ कहा है कि माया, अपनी माया के द्वारा ने अवतार लिया है ना। तो माया शब्द का जो है वो क्या करते हैं, वो उसका लाभ उठाते, फायदा उठाते हैं। ये तो माया, भगवान ने अवतार लिया माया के द्वारा, तो भगवान का अवतार तो माया है। तो माया का मतलब जो नहीं है, मिथ्या है, जो दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, वो मिथ्या है माया। तो यहाँ पर माया का मतलब क्या है, इच्छा, अपनी इच्छा। माया का मतलब होता है अपनी कृपा, माया शब्द का ये अर्थ है ना। तो जहाँ कर कि भगवान भी कहते हैं गीता में, संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया से ही प्रकट होता हूँ। तो मायावादियों को बड़ा अच्छा मौका मिलता है, हाँ माया से प्रकट होते हैं भगवान। तो भगवान का जो अवतार है वो माया है, हाँ, और उनके जन्म और उनका कर्म भी सब माया है। तो सब माया है, तो हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो बोलते हैं, है ना। ये माया का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से, आत्म माया है, या आत्म माया का मतलब योग माया के द्वारा, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद कहते हैं माया, मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कहकर करते हैं, किंतु माया का एक दूसरा भी अर्थ है अहेतु की कृपा है। तो माया के दो प्रकार हैं, योग माया और महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है, और ये दोनों मायाएं भगवान की अंतरंग शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति आत्म माया से प्रकट होते हैं। अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को अस्वीकार कर देना चाहिए कि भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं। श्री भगवान और उनका अवतार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और वे कहीं भी और सर्वत्र अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हो सकते हैं। यद्यपि राजा पृथु राजा वेन के तथा कथित मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे, किंतु तो भी राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान के अवतार थे, है ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए इसी प्रकार से, है? जब भगवान कहते माया, है ना। तो वैसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि माया, हाँ, भगवान जो है अपनी माया फैलाते हैं। अपनी माया फैलाते हैं क्या, अपनी माया फैलाते हैं कि अपने को सामान्य मनुष्य की तरह प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर अगर माया कहें तो ये कहें कि भगवान अपनी माया फैलाते हैं, तो अब आपके सामने वो कैसे होते हैं, आपके समान बात करते हैं, जैसे भी आपकी ही तरह हूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि भगवान की यहाँ पर क्या है, वो माया, लेकिन उन्हीं की कृपा से आप माया से छूट सकते हैं और आप उनको तत्व से समझ सकते हैं कि वे अपनी जो है विनम्रता के कारण अपने को ऐसा सामान्य व्यक्ति की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो अगर आप माया से छूट जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि भगवान जो है अपनी माया से कुछ बोल रहे हैं ऐसे, तो वो जो है उनकी विनम्रता है, वो उनकी जो है, वो तत्व से वो ऐसे नहीं हैं, हमारी तरह नहीं, वो जीव तत्व नहीं है, वो भगवत तत्व है। तो ये श्री भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान के लिए कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वे जो है मतलब यहाँ प्रकट नहीं होंगे, वहाँ प्रकट नहीं होंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना। जैसे कि मुसलमान लोग जो है वो यही मानते हैं, तो उनके शास्त्र में जो है बहुत कमियां हैं, उनके शास्त्र में बहुत कमियां हैं, है ना। तो उनके शास्त्र में सब बताया नहीं गया कि भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, तो उनके शास्त्र में बहुत थोड़ी बातें हैं और वो मोटी मोटी बातें बताई गई, है ना। तो वो यही मानते हैं कि जो खुदा हैं वो हैं अपने जन्नत में ही रहते हैं और वो यहाँ नहीं आते, वो यहाँ क्यों आएंगे, ये खराब जगह पर खुदा क्यों आएंगे। तो उनके दिमाग में ये जो है तर्क रहता है,
है ना। जब हमारे शास्त्रों में है कि भगवान आते हैं और जो है मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, और पशुओं में भी जो है भगवान अवतार लेते हैं, पशु के रूप में भी अवतार लेते हैं। तो भगवान जो है वो उस तरह से नहीं बन जाते हैं। भगवान जो है अपने किसी भी रूप में जो है अवतार लेते हैं तो उनका शरीर जो है वो दिव्य जीव होता है, उनका शरीर भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं होता। उनके शरीर में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। हमारे शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश। भगवान के शरीर में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। उनके शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। देह देही विभेदोयम, है न ईश्वरे विद्यते क्वचित। ईश्वर में जो है ये होते नहीं, शरीर और आत्मा में अंतर ईश्वर में नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो है किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं। कभी भी मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, मछली के रूप में। तो आप क्या रोक सकते हो कि नहीं भगवान मछली के रूप में नहीं प्रकट हो सकते? गलत। मछली क्यों बनेंगे भगवान? तो क्या आप बोल सकते हो ऐसा? भगवान के लिए कोई मना कर सकता है कि नहीं आप मछली के रूप में नहीं प्रकट होंगे, है ना। तो भगवान जो है कभी मत्स्य अवतार के रूप में, कभी वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। शूकर अवतार, आप कहें नहीं गलत, शूकर के रूप में प्रकट नहीं। ये शूकर बन बना है, ग्राम शूकर नहीं। एक जो है जंगली सुअर होता है, दूसरा गांव का सुअर होता है। गांव का सुअर मल खाता है, तो भगवान ने अवतार लिया, वो वन बरा है, जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया। जंगल में जो सुअर रहते हैं वो मल नहीं खाते, तो भगवान का अवतार हुआ शूकर है। तो इस प्रकार आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने हेतु सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र हैं, है ना। आप कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि नहीं भगवान इस रूप में नहीं प्रकट होंगे, है ना। सब प्रकार से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार अनंत भी स्त्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो अनंत भगवान है, उनके 1000 मुख हैं। अनंत भगवान के 1000 मुख हैं, शेष जी। तो वे भी जो है भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, जबकि वे भी भगवान के अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं। शेष जी जो है 1000 मुख वाले शेष जी भी विष्णु तत्व हैं, है ना। तो भी वो वर्णन नहीं कर पाते। आगे, यद्यपि वे अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं का क्या कहना। तो यहाँ पर बता रहे हैं ना सूतमागध मुनि की वाचस्पति नाम अभी ब्रह्मोर्धिया, उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। तो भगवान के जो है गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। आगे कहा गया है कि श्री भगवान शिव विरिंचनुतम है। श्री भगवान क्या है? शिव विरिंचनुतम। विरिंच माने ब्रह्मा, और शिव तो ठीक है, शिव और ब्रह्मा के द्वारा क्या है? नुतम। नुतम का मतलब है कि जो उनके द्वारा नमस्कृत होते हैं, मतलब शंकर और ब्रह्मा भी उनको नमस्कार करते हैं। तो भगवान कहा है शिव विरिंचनुतम है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं, सदैव पूजित हैं। यदि देवताओं के पास श्री भगवान की महिमा को व्यक्त करने हेतु समुचित भाषा नहीं मिल पाती, तो वह अन्य लोग ये कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा शंकर को भी जो है उचित शब्द नहीं मिल पाते भगवान की गुणगान करने, तो सामान्य लोग क्या करेंगे? तो सूतमागध बंदिये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं, शंकर ब्रह्मा जैसे लोग भी हैं, आपका गुणगान नहीं कर सकते। फलतः सूत तथा मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में असमर्थ है। तो यही कह रहे हैं कि हम कहाँ आपका गुणगान कर सकते हैं। आप हमको मना कर रहे हैं कि आपका हम गुणगान ना करें, तो हम आपका गुणगान कर ही नहीं सकते। तो कितना बढ़िया जवाब दिया। आपके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने हैं, अनंत गुण हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर करने की बात कहाँ से आएगी कि हम ना करें? आप कह रहे हैं कि हम ना करें, हम तो कर ही नहीं सकते आपके गुणों का वर्णन, है ना। तो अच्छा जवाब दिया ना।
आगे उत्तम श्लोकों द्वारा श्री भगवान की महिमा का वर्णन करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है अपनी शुद्धि के लिए भगवान का गुणगान करें। हम भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, हमें प्रयास करना चाहिए है? जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए। क्या है कि शुद्ध होने हेतु ये आवश्यक है। यद्यपि हम श्री भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो भी शुद्ध होने हेतु ये आवश्यक है कि हम ऐसा करने का प्रयास करें, है ना। इसलिए भक्तों को जो है मतलब मौका दिया जाता है कि तुम भी जो है बैठो, तुम भी क्लास दो, है ना। इन भक्तों को भी मौका दिया जाता है ना। इसका ये अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम ऐसा वर्णन फिर हम क्यों करें। अच्छा मौका, अच्छा कारण मिल जाता है कि शंकर ब्रह्मा भी जो है भगवान का गुणगान नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हैं। तो फिर क्या होगा कि भाई ठीक है भाई ना करो, छुट्टी है तुम्हारी, छुट्टी, आप छुट्टी ले लो, ना करो। नहीं, क्यों? भगवान जो है क्या है, भगवान जो है अपने जैसे पिता है अपने बच्चों की तोतली बातों से प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चा जो है बोलना नहीं आता उसको, तो तोतली बातों से प्रसन्न हो जाता है, उसकी भावना से प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भी जो है आपकी शब्दों से प्रसन्न होंगे, आप कोशिश कर रहे हैं उनका गुणगान करने। और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ऐसा आता है, जब ईश्वर भाव में आते हैं भगवान तो कहते हैं मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान करो, मेरी स्तुति करो, है ना। और खोल बेचा श्रीधर बोले कि मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कुछ सीखा नहीं, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। तो भगवान क्या कहे, तू जो कुछ बोलेगा वही मेरी स्तुति होगी, तुम बोल। भगवान ऐसे बोलते, वो बिल्कुल अशिक्षित थे और दिन रात नाम लेते थे। और फिर जब स्तुति निकली तो फिर कैसी स्तुति निकली कि मतलब बड़े बड़े लोग भी जो नहीं सोच नहीं सकते क्या बोले हो। जगाई मथाई इतने पापी थे, है ना, उन्होंने स्तुति की, ऐसी स्तुति की कि मतलब कोई जो है मतलब सोच भी नहीं सकता है क्या स्तुति की उन्होंने, क्योंकि इतने बड़े पापी थे, है ना। तो जब मुंह खोलते हैं तो फिर जो है क्या है कि आपके मुंह से निकलती है भगवान बोलते हैं। जैसे कठपुतली होती है ना, तो कठपुतली जो है बोलती है ना। तो वो बोलती कौन है? सूत्रधार ही बोलता है, पर्दे के पीछे सूत्रधार ही बोलता है। कठपुतली क्या बोलेगी? तो हम कठपुतली की तरह हम क्या बोलेंगे? हम बोलने का प्रयास करते हैं तो आवाज़ तो निकलती है, सूत्रधार के द्वारा आवाज़ निकलती है और हम सोचते हैं हम बोल रहे हैं, है ना। तो जो भी जिसके अंदर भी बोलने की शक्ति आती है, बड़े बड़े वक्ता होते हैं जो बोल पाते हैं, तो वो उनको जो है शक्ति मिलती बोलने की, है ना। वो उनकी अपनी शक्ति नहीं होती, है ना। और कोई अगर अपने शक्ति सोचता है कि मैं अपने बलबूते पर बोलूँगा तो फिर उसको जो है फिर वो बातें आती ही नहीं उसके दिमाग में, जो मतलब उसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा शिव जैसे देवता भगवान का ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम ऐसा वर्णन करें ही नहीं। अभी तो जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हम में से हर एक को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको है। यदि हम गंभीर और निष्ठावान भक्त हैं तो श्री भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ हमने जो तात्पर्य पढ़ा कुछ समझाया भी। तो इस संबंध में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा है? हाँ जी, आप हाँ हाथ उठाया जी। देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आप नहीं कर पाते तो वो जो है माना जाता है कि आप नहीं कर पाते। और कई ऐसी
स्थितियाँ होती हैं कि नहीं कर पाते, और उन भक्तों के साथ में हमेशा रहते हैं तो उतना वो सम्मान नहीं हो पाता उन भक्तों का। हाँ, या कभी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जैसे भीष्म जी हैं, तो भीष्म जी बाणों की सैया में पड़े हैं, भीष्म जी बाणों की सैया में पड़े हैं, है ना। तो उस समय जो है उनसे भी बड़े बड़े जो है जो साधु आए और ब्राह्मण आए, तो ये तो क्षत्रिय थे, तो अब उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं, तो केवल हाथ ही जोड़ पाते हैं। बलि महाराज भी बंधे पड़े थे, वामन भगवान हैं की आज्ञा से उनको बांधा था, तो बंधे पड़े थे। और उनके पिता के पिता प्रहलाद महाराज उसी समय आए, तो प्रहलाद महाराज के पिता जो बलि महाराज के पिता प्रहलाद महाराज आए, तो उनका सम्मान नहीं कर सकते थे, तो उनको देख करके लज्जित हो गए, बलि महाराज लज्जित हो गए। तो ये भी लज्जित होना ये भी एक गुण है कि हम नहीं कर पाते हैं तो हमें लज्जा होती है इस बात की, तो ये भी जो है एक गुण है ना। तो वो तो भगवान हृदय से समझते हैं कि आप किसी भक्त का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या करना नहीं चाहते। दो बातें हो गई, एक तो है कि हम सम्मान नहीं करना चाहते, दूसरी बात सम्मान नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते। अगर करना नहीं चाहते हैं ना, तो फिर वो जो है आपको भक्ति से आप जो है बिल्कुल दूर हो गए, भक्ति से दूर हो गए बिल्कुल। अब आपकी जो भक्ति है वो केवल दिखावा ही मानी जाएगी कि आप दिखा रहे हैं भक्ति, कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, और आपकी भक्ति बिल्कुल नहीं। केवलम दाम्भिक है, इसमें केवल दम्भी है। दाम्भिक का मतलब है केवल दिखावा कर रहा है, वो जितना भगवान की पूजा कर रहा है वो केवल दिखावा कर रहा है, भगवान उसकी पूजा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, है ना। अर्चेत्वा तो गोविंदम तदीयान न अर्चेत्या, तो जैसे पूजा भी करते हैं भगवान की, तो फिर जो है जो सीनियर भक्त हैं और दूसरे भक्त हैं सबको करते हैं, फिर सामान्य जो है पब्लिक को भी करते हैं, सबके हृदय में भी भगवान है तो सबको करते हैं। तो आरती भी करते हैं, जो भी होती है, तो वो भी पूजा, इस प्रकार की भी पूजा है। और साथ साथ पूजा का मतलब सम्मान भी होता है, हैं, तो हम सम्मान करें, उचित सम्मान करें भक्तों का, तो ये जो है बहुत मतलब ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो जो मंगल आरती के बाद जो होता है 10 अपराध, 10 अपराध के बाद 6 वैष्णव अपराध भी हैं हम लोग बोलते हैं। हालांकि और हर जगह नहीं है ये चीज़, हाँ, स्टॉप कैलाश वाले मंदिर में 6 वैष्णव अपराध हम नहीं बोलते, यहाँ पर हमने जो है मतलब बोला हुआ है कि वैष्णव के 6 अपराध हैं, महोबा के सेंटर में 6 एक्स्ट्रा जो वैष्णव अपराध है, हाँ, वो बोले जाते हैं, है ना, कि वैष्णव को प्रहार करना, हंती वैष्णव की निंदा करना, दूसरा, तीसरा वैष्णव से द्वेष करना, और चौथा वैष्णव का सम्मान नहीं करना, और पांचवा वैष्णव पर क्रोध करना, और छठा वैष्णव के ऊपर प्रसन्न नहीं होना, है ना, वैष्णव के, है ना। हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णव नाभिनंदति क्रोधते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि 60। तो 6 प्रकार के पतन है। तो 6 प्रकार से जो है पतन है। पतन का मतलब है कि गिरना होता है, गिरना ही पड़ेगा। आप जितना भी कर रहे हैं वो केवल दिखावा कहलाएगा, और आप गिर गए, भक्ति से गिर गए, है ना। हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं, एक प्रश्न है, एक से नाम के 10 अपराध बोलते हैं। तो पहला अपराध है वैष्णव निंदा। तो वैष्णव निंदा का मतलब केवल वैष्णव निंदा नहीं है, बल्कि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध, वो उसमें वैष्णव निंदा का मतलब 6 प्रकार के वैष्णव अपराध, है ना। हाँ जी, आप बताएं। जैसे प्रसन्न होने की बात आई, 6 अपराध है, उसमें प्रसन्न होने की है ना, वैष्णव को देखते प्रसन्न होना। हाँ, तो प्रसन्नता भी जो है ज़्यादातर मतलब मूड पर डिपेंड रहती है कि सामने से अगर वो पहले ही से हमसे नाराज है, जैसे या अपना एक मूड है, तो फिर उनको देख के हम प्रसन्नता हमको भी नहीं होता है ऑटोमेटिक। नहीं, वो अलग बात है, वो उचित वैष्णव। कोई मान लो ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, तो वो भी हमें वो भी देखना है कि वो सीनियर तो ज़रूर है, मान लो सीनियर तो है ना, सीनियर तो है वो, तो हमें कुछ सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन प्रसन्नता तो नहीं होती ना। उनको सम्मान करने प्रसन्नता नहीं होती, हमें सम्मान करना पड़ता है। तो वो भी समझना पड़ेगा कि उनका जो है व्यवहार ऐसा नहीं है,
तो हमें दूरी बना के रखनी पड़ती है। कोई सीनियर इस तरह से भी व्यवहार करते हैं तो वो सीनियर तो फिर भी है तो सम्मान तो करना ही पड़ता है, लेकिन सम्मान में हमें जो है फिर प्रसन्नता नहीं होती है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो उचित वैष्णव है तो अपने से जो नीचे है तो उसको देख करके प्रसन्न होना, है ना। अपने से बड़े हैं उनको भी देख प्रसन्न होना। हाँ जी। सबको सुनाई पड़ रहा है तो माइक नहीं है। या यही ले लो फिर। जी कभी कभी ये एक सामने वाला वैष्णव तो उन्नत है, मतलब वैष्णव उन्नत है, वो प्रभुपाद की शिक्षा का अनुसार पूरी गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं। बट मेरा दुर्भाग्य क्या है, मेरा पाप कारण की वजह से वो हर 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 व्यक्ति के अंदर दोष प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति को मैं दोष प्रवृत्ति से देखता हूँ। सो इसलिए साथ में रहते 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 सीनियर को भी इतनी सम्मान करने का नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सो उसकी वजह से भी एक अप्रसन्नता आ जाए, अरे इसके पास जाना है, सम्मान करना है, ये सब। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। ये रजोगुण है, रजोगुण तमोगुण के भाव। तो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, इसलिए आपको प्रसन्नता नहीं होती, है ना। और नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया का मतलब आप क्लास में हमेशा बैठते हैं, है ना। तो क्या होता है, नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया है। तो भागवत का सेवन नित्य अगर करते हैं, क्लास में बैठते हैं तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की, अभद्र नष्ट होते हैं अपने, और नष्ट की भक्ति में निष्ठा प्राप्त होती है। तथा रजस तमो भावा काम लोभादयस्य, रजोगुण और तमोगुण के भाव हैं, काम वासना है और क्रोध है, लोभ है ना। चेत एत अनाविद्धम स्तम सत्वे प्रसिद्धति, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण के भाव, काम वासना है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये कमज़ोर हो जाते हैं। और चित्त जो है उनसे आविद्ध नहीं होता, हाँ, मतलब उससे उनसे जो है चित्त विद्ध नहीं होता, कि चित्त को जो है वो चोट नहीं पहुंचा पाते, चित्त को भी नुकसान नहीं कर पाते, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। स्तम सत्व प्रसिद्ध, सत्सत्व में, सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण के भाव, तो इसलिए जो है चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, है ना। तो वो चित्त की जो प्रसन्नता है वो कैसे प्राप्त होगी, नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो जब श्रवण करते हैं आप, और रोज़ जो है नियम पूर्वक श्रवण करते हैं, है ना, तो चित्त की प्रसन्नता जो नहीं होती है, वो क्या है, रजोगुण तमोगुण के भाव वो इतने प्रबल होते हैं, वो चित्त को बेध डालते हैं, ये तीर की तरह बेध डालते हैं। बेध का मतलब क्या है, आर पार हो जाते हैं, है ना। शरीर में आर पार हो जाए कोई बाण, तो आपको कितना कष्ट होगा। ऐसे चित्त में आर पार हो जाते हैं रजोगुण तमोगुण के भाव, काम वासना है, क्रोध का है भाव, चित्त को आर पार कर देते हैं, तो चित्त व्यथित हो जाता है। लेकिन इसमें जो है नित्यम भागवत सेवा में ये जो है, जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, वो जो है कैसे होते हैं, वो जो है वो हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। कुंठित माने जैसे नोक है ना, नुकीलापन खत्म हो जाता है, नुकीलापन खत्म हो जाता है उनका, तो चित्त को जो है वो चोट नहीं पहुंचा पाते। तो आते तो हैं, चित्त को चोट नहीं पहुंचा पाते, नुकीलापन अब नहीं रहा, तो चित्त जो है प्रसन्न रहेगा। तो स्तम सत्व, सत्वगुण में चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो ये जरूरी है कि आप जो है साधना का जो है मतलब अच्छी तरह से करो, तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है, तो अनर्थ कहलाता है। भजन क्रिया से अनर्थ दूर होंगे और चित्त की प्रसन्नता होगी। तो ये रूप गोस्वामी ने जो बताए हैं, जो 9 जो अपने क्रम हैं भक्ति में, तो वो जो है बड़ा मतलब इसमें अपने अंदर आप देख सकते हैं कि आप कौन से धरातल पर हैं, है ना। श्रद्धा है, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो इससे होता है ना। ठीक है। हाँ, महोबा के बारे में तो अब ऐसा है ना कि ऐसे तो
महोबा में कृष्णावतार की जो पुस्तक है, ये तो महाराज ने कहा ही था कि अगर बुक शॉप में नहीं रखी जाती है तो अपने कमरे से हम बांटें, कमरे दें दें और कमरे में पढ़ो। तो महोबा में कृष्णावतार की जो पुस्तक है अपने कमरे में पढ़ी जा सकती है, और कमरे में जब पढ़ेंगे तो फिर कमरे से बाहर भी आएगी, जब लगेगा कि भाई ये सही है ना। तो प्रभु महाराज ने इस तरह से बोला था। तो अभी तो ये है कि भाई कमरे में तो पढ़ना ही चाहिए अपनी उस पुस्तक को। और फिर ये मतलब इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब ऐसा हो कि भाई शास्त्र से अलग कुछ बताया गया है। सब बातें शास्त्र के अनुसार बताई गई हैं, है ना। लेकिन अगर जो है ऊपर के अधिकारी अगर इस बात से सहमत नहीं है, हालांकि कोई कारण नहीं होता उसका, फिर भी बिना किसी कारण के विरोध हो रहा है, तो हम जो है उसको जो है कम से कम अपने कमरे में पढ़ें, तो इसका जो है मतलब हमें सूचना मिलेगी। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस तरह का जनकथा का प्रकट करना, कैसे भगवान का हमारे प्रति वो भी तरह उस हिसाब से निर्माण करना, और के बारे में और भी